चालू ने मोधा जाने से पहले एक इमोशनल विदाई ली है भाभी से। और भाई क्या विदाई थी ये इमोशनल विदाई। इसमें सब कुछ था जो अभी तक सब बात करते थे, वो सारी चीजें डाल दी। जहां जहां सब लोगों ने पॉइंट आउट किया था वो डाल दिया। पहली बात तो भाभी ने खुद अपने आप स्वीकार कर लिया कि कुछ भी उसने इस बच्चे के लिए नहीं किया है, यानी कि हैदर के लिए नहीं किया है। और पहले जब हैदर हुआ था तब उस टाइम पहले ही हॉस्पिटलाइजेशन में थी। बहुत सारे लोग बात करते थे इस बात के लिए कि ये जब जब इसका कोई इवेंट आता है, चालू का इवेंट आता है, भाभी जो है कुछ ना कुछ ऐसा करती है जिसकी वजह से इसके इवेंट जो है बिल्कुल मिट्टी हो जाता है। अब इसके लिए ये इतनी बड़ी बात थी कि बच्चा हो रहा है तो वो उसका सेलिब्रेशन करेगी, कैसे कैसे उसको घर लेकर आएगी, क्या डेकोर करेगी, कौन कौन से फंक्शन करेगी, किस तरह से नाम रिवील करेगी, किस तरीके से जो उसका फेस रिवील करेगी। और जो चीज़ें भाभी ने भी नहीं की वो सारी चीज़ें ये करने वाली थी। पूरी तरीके से सब कुछ प्लान हो चुका था, लेकिन एंड टाइम पे भाभी कुछ ना कुछ ऐसा कर देती है कि जब जब इसका जो आता है वहाँ पे ऐसा हो जाता है। अब उस पॉइंट पे अपने तरफ से सफाई देने के लिए कि भाई पिछली बार तो ऐसा था, मैं कुछ कर नहीं पाई, मतलब खुद अपने आप को गिल्टी फील करके दिखाया। लेकिन ये एक इतिहास बन चुका है कि जब जब इसका जो काम होता है डब्बा का, उसमें भाभी शामिल नहीं होती, और भाभी का जो काम होता है उसमें डब्बा शामिल नहीं होती। कौन कौन ये मान सकता है इस बात के लिए कि दिल्ली के इनॉग्रेशन में ये दोनों नहीं जा सकते थे, जबकि ये हर जगह पहुंच जाते हैं, लेकिन दिल्ली के इनॉग्रेशन में नहीं जा सके। ये तो देखो कितनी कितनी अपने रोड ट्रैवल कर रहे हैं। खाली यही बहाना करना कि भाई टिकट नहीं मिले, टिकट नहीं मिले। भाई टिकट के लिए कभी ये दिल्ली आ जाते हैं, कभी भोपाल पहुंच जाते हैं, बट इन्हें जाना होता है तो ये जाते हैं। और फिर ये भी छोड़ दीजिए, जब दिल्ली में ही तुम गए हो उसके बाद में उसके रेस्टोरेंट तक नहीं जा रहे हो, इसको क्या माना जाएगा? ये दोनों ही दिल्ली गए थे, और दिल्ली जाने के बाद में जनाब तो वहां तक गए, लेकिन मैडम जो है वहीं पर रह गई थी, होटल में रह गई थी कि भी तबीयत ठीक नहीं है। अब आप खुद समझ सकते हैं तबीयत कब कब खराब होती है। इससे पहले भी तबीयतें जो खराब हुई थी उनका भी सब आपको अंदाजा होगा। चालू अपने फ्लैट का करती है, भाभी का कहीं पता नहीं होता है। चालू एक नया फ्लैट खरीदती है, उसका टाइम पे भी भाभी का पता नहीं होता है। कोई उसको मुबारकबाद नहीं दे रहा, कोई कुछ नहीं कह रहा। जबकि एक हेमसर गए हुए थे, उसके टाइम पे भी इन्होंने एक सिंगल स्टोरी तक नहीं लगाई थी। पर क्या करें, लोगों की डिमांड है तो इसलिए बात तो करनी पड़ेगी। इसलिए जब भाभी ने इस बार अपने आप को गिल्टी फील कराया कि भाई मेरी वजह से इसका बच्चे का ये कुछ नहीं हो सका, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने बस थोड़ा सा किया है। चलिए अब जो किया है उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। पहली बात, इतने छोटे बच्चे का पहला पहला रमज़ान का जो कहानी इन्होंने गढ़ दी है, ऐसा कुछ होता नहीं है, ना कोई ऐसा रिवाज है। मतलब ये इस्लाम को अपने तरीके से मोल्ड करते रहते हैं, चाहे चने की दाल की बात हो, चाहे नमाज की बात हो, चाहे तरावी की बात हो, ये अपने तरीके से मोल्ड करते रहते हैं। इनके लिए खाना और सोना बस यही एक अहम चीज़ है। अब चाहे वो रमज़ान हो या वैसे भी हो, रमज़ान में भी वही दिखाना है इन्हें, और वैसे भी अपने ब्लॉग में खाना पीना और शॉपिंग ही दिखाना है। इस्लाम में अगर पहला रमज़ान माना जाता है बच्चे का, तो वो माना जाता है कि जब वो फर्स्ट टाइम रमज़ान रखता है। अभी बच्चा 1 साल का भी नहीं हुआ है और उसका ये बोल रहे हैं कि ये पहला रमज़ान है। ये मान सकते हैं कि पहली ईद ही है, क्योंकि पहली बार उसके ज़िंदगी में रमज़ान आया है। तो रमज़ान के बाद में ईद आएगी, तो ईद में बच्चों को सबको दी जाती है। तो उसमें ये कोई बड़ी बात नहीं होती कि ये छोटा बच्चा है या बड़ा बच्चा है, सबको बराबर ईद दी जाती है। यानी जो भी छोटा है, आपसे छोटा है, आप उसको ईद ही देते हैं। इसमें जो लोग एडल्ट्स हो जाते हैं, लेकिन अगर छोटे हैं तो वो ईद ही दी जाती है। जैसे अगर सास है तो सास बहू को ईद ही देती है। ये मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया। तो इस्लाम में जो कहा गया है, जो बताया गया है, आप उसको कीजिए। उससे अलावा जो भी कुछ करते हो वो सिवाय दिखावे के और कुछ नहीं है। लेकिन दूसरे लोगों तक ये मैसेज किया जाता है कि शायद ये भी चीज़ें इस्लाम में बताई गई हैं। तो ये जो बात कही गई है कि पहला रमज़ान है, ये बिल्कुल भी मान्य नहीं है। इस तरह से तो भाई आप छोटा बच्चा है, आप कहीं पे भी ले जाइए इसको, तो ये इसके लिए ये पहली बार ही होगा। आप किसी सिटी ले जाइए, कहीं और देश ले जाइए, कहीं पर भी ले जाइए, तो ये पहली बार होगा। लेकिन बच्चे का देखा जाए तो अगर वो ट्रैवल करता है तो उसका पहली बार तब होता है कि जब उसको सेंसेस आ जाती हैं इस बात की कि वो कहाँ जा रहा है और किस जगह जा रहा है। लगभग 3 साल का बच्चा जब हो जाता है तो उसकी मेमोरी जो है रिकॉर्ड होनी शुरू हो जाती है। तो अगर वो बड़ा हो जाता है, आप उससे कभी भी कहेंगे कि हम तुमको आगरा लेके गए थे, तुमको स्विट्ज़रलैंड लेके गए थे, तो अगर वो उसकी मेमोरी में कहीं पे भी फीडेड है तो वो उसके लिए वो पहली बार आ जाएगा। अदरवाइज़ वो यही कहेगा हम कहाँ गए थे, हम तो कहीं नहीं गए।
तो ये व्लॉगर्स का पहली बार है, ये जो दिखा रहे हैं ये बिल्कुल इस्लाम का पहली बार नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ व्लॉगिंग का पहली बार है। शो ऑफ करना है इन्हें कि हम ये पहली बार के नाम पे क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए ये तो मान लेते हैं कि बच्चों को ईदी दी जाती है, तो अगर वो जा रही है तो उसको ईदी देना बनता है, और उसी की ईदी नहीं देना बनता, उसके हस्बैंड की भी ईदी देना बनता है, उसका भी ईदी देना बनता है, लड़की का भी। तो इसलिए ईदी देना तो बनता है। तो अब ईदी की बात करें हैं तो फिर चालू और ये फनी भी हैं। तो इसमें जो दिया गया है उसने नायिका का सेट दिया है, आई मीन कोरियन जो उसके कॉस्मेटिक्स हैं उसको दिया है। तो उसने कहा नहीं है कि ये तुम्हारी ईदी है। चलिए मान लेते हैं कि लड़की को उसने ईदी दे दी, लेकिन भाई बहनोई मतलब जो इस घर का दामाद है उसकी तो बहुत ज़्यादा बनती है, तो उसको क्यों करके ईदी नहीं दी गई? उसके लिए तो कोई सामान नहीं था, बच्चे के लिए गिफ्ट हैम्पर था, उसके साथ में पैसे भी दिए गए थे। तो मान लेते हैं बच्चे की ईदी दी थी, तो ये बच्चे के लिए तो बोला भी था कि ईदी दी है, लेकिन दोनों के लिए कहाँ है? अगर ये कॉस्मेटिक्स दिए हैं इसे ये ईदी मान लेते हैं तो ठीक है, लेकिन दामाद के लिए तो कुछ भी नहीं है। भैया तेरे को कुछ नहीं मिलने वाला, ना इज्जत मिलने वाली, ना ईदी मिलने वाली, ना ही गाड़ी की चाबी मिलने वाली। जो दूसरों को चैलेंज दे रहा था ना कि भैया तो चाबी लेके दिखा दो। इसलिए अपने आप में अपनी इतनी वक़्त बनानी चाहिए, अपनी इतनी कुव्वत होनी चाहिए कि दूसरा तुम्हारे को इज्जत भी दे और तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार भी हो। वो इन साले बहनों के रिश्ते में कभी नहीं देखने को मिलेगी। इतने 3 साल तो ये हो चुके हैं, इसके बाद में भी कभी देखने वाली मिलनी नहीं है, ये गारंटी है, क्योंकि इनके रिश्ते उस बुनियाद पर रखे ही नहीं गए हैं। और अगर इसी बात पे आ जाती है कि इस्लाम में क्या है या फिर किस तरह से किया जाता है, देखिए आपके यहाँ मतलब हिंदुओं में भी और मुसलमानों में भी त्योहारी दी जाती है। जब भी कोई त्यौहार आता है तो लड़की के यहाँ कुछ ना कुछ जो भी बनता है मतलब उस ट्रेडिशन का वो दिया जाता है, तो मुसलमानों में भी है। तो जब लड़की अगर विदा होती है तो पहली बात तो उसकी विदाई दी जाती है। दूसरी बात ये है कि अगर वो वहाँ जा रही है तो उसको ईदी दी जाती है। ईदी मतलब कुछ सामान दिया जाता है, उस सामान में कुछ खाने पीने का होता है, कुछ कपड़े होते हैं, उसके सास ससुर के लिए भी कपड़े होते हैं, जो भी उसके घर में लोग हैं उन सब के लिए कपड़े वगैरह जाते हैं, प्लस कुछ खाने पीने का सामान जाता है। और जो शीर बनाई जाती है तो शीर का पूरा एक A to Z सारा सामान जाता है। उसमें घी और मेवा जितनी भी होती हैं, यानी कि ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं, यहाँ तक कि घी के अलावा जो सेवइयाँ हैं और मीठा है आई मीन शुगर वो भी दी जाती है। मिल्क के पैसे दे दिए जाते हैं क्योंकि मिल्क वाजिब नहीं है भेजना। तो इस तरह का सामान जाता है। अब देखिए जिसकी जितनी कुव्वत होती है वो उस हिसाब से वो उतना पैसे खर्च करता है। अब अगर आप अमीर हैं तो आप ज़्यादा सामान देते हैं, बहुत सारा सामान देते हैं। भाई एक का तो मैं देख के हैरान था, हमारे एक मामू हैं उनके बेटे की यानी कि मेरे साला लगता है और उसकी शादी हुई है। भाई उसने ईदी में कितना सामान दिया है, बट आई एम नॉट प्रमोटिंग दैट कि भाई आप इतना बड़ा सामान दीजिए। तो काफ़ी गोल्ड का सामान भी आया है, वो फर्स्ट ईदी आई है उसकी। लेकिन ये बताइए यहाँ पे क्या है कि देख जब इनके यहाँ लड़कियों का करते ही नहीं है, मतलब लड़कियों का कुछ भी देना लेना कुछ भी हो वो करते ही नहीं है। जब बुआओं का नहीं करते तो देख लो भाई बहन का भी नहीं हो रहा। तो आपके घर में अगर ट्रेडिशन है कि आप बहन का, बहनोई का, उसके ससुराल वालों की इज्जत करें तो वो रहेगा। ये तो बिल्कुल भी इज्जत को बिल्कुल कुछ समझते ही नहीं है। अब देखिए ईदी भी देनी थी तो कितना ड्रामा करके दी है, कितना बैंड बाजा बारात, मतलब इतना ज़्यादा शो ऑफ करके डेकोरेशन करवाया। उसके बाद में वहाँ पे बैठा के बस केक कटने की देर रह गई थी। तुम तो ब्लॉगर हो भैया, वो भी कर लेते, ईदी के साथ में एक केक भी काट लेते। तब उसके बाद में इमोशनल लेक्चर चालू का कि भाभी जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत रिकवरी कर रही हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने देखो कितना प्यार किया। जब फैमिली के लिए प्यार करती है तो बहुत अच्छा लगता है। तुमने भी तो बहुत प्यार किया है ना अपनी भाभी से, इसलिए जब जब उसकी बीमारी होती है तो कितना हंस हंस के तुम जो उसकी बीमारी के बारे में बताते हो सब समझ में आता है। आजकल बोलना बहुत शुरू कर दिया, इसके इसी बोलने की वजह से ये बहुत ज़्यादा ट्रोल होती है। ये जो बात कहती है, नहीं फ्रेंड्स अब हम फ्यूचर के लिए नहीं करेंगे, हम तो जो है आज के लिए करेंगे। आज के लिए करेंगे तो रमज़ान चल रहे हैं, क्यों नहीं करती ज़कात वगैरह क्यों नहीं देती? तेरे ब्लॉग के नीचे इतने लोग जो मांगते हैं, कोई कपड़े मांगता है, कोई सहायता मांगता है, किसी का ऑपरेशन है, किसी की कोई और बीमारी है, कुछ ना कुछ ऐसे होते हैं, तो तुमने किसको दिया? तुमने किसी को कुछ नहीं देते सिवाय इसके कि अपने जो पुराने टूटे फूटी चीज़ें हैं उनको खैरात में बांटते हो और खुद
खुद क्या करते हो, जोड़ जोड़ के एक के बाद एक, फ्लैट पे फ्लैट, यानी कि प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी बनाया जा रहे हो। ये प्रॉपर्टी आज के लिए बना रहे हो या कल के लिए बना रहे हो। लेक्चर देना बहुत आसान है पर उसे करना बहुत मुश्किल होता है, और यही वजह है कि हर बार फंसती है। जब भी ऐसा बोलेगी, अरे नॉर्मल व्लॉग बना ले भाई, जब तुम इतने अच्छे हो नहीं तो इतने अच्छा बनने की कोशिश करोगे तो पकड़े जाओगे। और भाई क्या ये मोटी बुद्धि है, मतलब उन्होंने वहाँ पे स्किन केयर दिया और स्किन केयर का पूरा वीडियो भी बनाया है। वो बात दूसरी है, अभी तक मैडम का व्लॉग आया नहीं है, आएगा भी नहीं, ये ब्रेक लेके आएगा, क्योंकि जैसे ही वो व्लॉग बनाएगी तो वैसी उसकी जो हरकतें हैं वो दिखा देगी कि वो कितनी बीमार है एक्चुअल में और कितनी एक्टिंग कर रही है। पहले भाभी का जब व्लॉग आएगा तो भाभी के बारे में तो तभी कमेंट करेंगे, लेकिन कमेंट अभी जो करना है वो इसी के बारे में करना है। वो ये है कि इतनी मोटी बुद्धि है कि उसने पूरा व्लॉग बनाया, आई मीन वहाँ पर उसने पूरे क्लिप बनाई है कि कैसे कैसे उसने ये सब गिफ्ट दिए हैं इसको, और इसको समझाया है कि कौन सी चीज़ किस चीज़ के लिए है, कौन सी जो है सनस्क्रीन है, कौन सी मॉर्निंग रिचुअल में आएगी, कौन सी जो मेकअप करते हैं उसमें आएगी। पर इस मोटी बुद्धि के कुछ समझ में नहीं आया है कि कौन सी क्रीम किसके है। भैया ऐसे एक प्रिस्क्रिप्शन बनवाला थी, जैसे डॉक्टर बनाता है ना कि ये 2 बार खानी है, ये 3 बार खानी है, ये सुबह खानी है, शाम को खानी है, वो सारी ना वहाँ से चेपी भी लगवा लाती है इसके ऊपर भाभी से। चालू पे प्रिस्क्रिप्शन जरूर ले लेना, नहीं तो गलत टाइम पे गलत दवाई खाओगे, फिर ये कहोगे मेरी स्किन को क्या हो गया। अच्छा बता भी रही है कि कितनी डिटेल में समझाई है, तो तेरी मोटी बुद्धि थी या तेरा दिमाग कहीं और जा रहा था। दिमाग तो इसमें चल रहा होगा अब अगली चाल क्या चलनी है जो भाभी को नुकसान पहुंचाए। और इनके सरप्राइज देखो कैसे होते हैं, बच्चे को वो ही कपड़े पहना कर लेकर गई है कि जो दोनों के लिए एक जैसे बनाए हैं, लेकिन वहां जाके सरप्राइज खेलते हैं ये। इसके बाद में बच्चे को लेकर खड़ी हो जाती है और बताना शुरू करती है कि भी भाभी कितनी इमोशनल हो गई थी जब ये आया था, जब कुछ कर नहीं पाए थे। और मेरे को ये तो बताओ भाई, इस बच्चे को लेकर गोद में क्यों घूम रही है, ये इसके स्क्रिप्ट का पार्ट रहता है, आप नोट कर लो बिल्कुल। आप ये वाला देखिए टाइम स्टैंड 2.14, वहां पे इसने अपना भाषण देना शुरू किया है, बच्चे को लेके खड़ी हुई है। बच्चा ना रो रहा है ना कोई प्रॉब्लम है, भाई बच्चा अगर खेल रहा है सब कुछ कर रहा है तो तेरे को लेके खड़े होना जरूरी है। आप किसी भी व्लॉग में देख लीजिए, जब ये व्लॉगिंग करेगी बच्चे को लाद लेगी, मैं इसे लादना ही कहूँगा, क्योंकि बच्चे को जब आप गोद में लेते हो तो आप उसको खिलाते हो, या फिर उसको कोई प्रॉब्लम होती है, बच्चा रो रहा है तो आपने चुप कराने के लिए ले लिया, बच्चे की तबीयत खराब है तो आपने बहलाने के लिए ले लिया। वो तो माशाअल्लाह इसका बच्चा इतना अच्छा है कि बिल्कुल इसको परेशान नहीं करता है। उसके बाद में भी क्योंकि ये दिखाना है ऐसे कि मैं माँ हूँ, मैं माँ हूँ, अरे हमें पता है माँ है, माँ कैसी है कि सिर्फ और सिर्फ कैमरे के सामने लेना है। उसके बाद में तो घर की जो पब्लिक है वो इस बच्चे को देखेगी, इवन देन रात को सुलाती तक नहीं है, ये कई बार प्रूव भी हो चुका है। मतलब 3 घंटे खाला ने नींद क्या ले ली, उस टाइम में जो इसको रात को खिलाना पड़ा, बच्चे को अपने पास रखना पड़ा, वो इसके लिए एक प्रॉब्लम हो गई। और बस भाभी के लिए ना दुआएं करनी है, क्योंकि दुआएं ही असर करती हैं और दुआ ही रिकवरी करती है। तूने कितनी दुआएं करी, तूने कितने कलाम मजीद पढ़ ली है, तूने कितने यासीन शरीफ पढ़ ली, कितनी बार सजदा कर लिया, कितनी बार तूने तहज्जुद की नमाज पढ़कर उनके लिए दुआ मांग ली। सिर्फ और सिर्फ मतलब जुबानी जमा खर्च इससे करवा लो, इसकी पूरी फैमिली से करवा लो, ना अम्मी करती हैं ना ये करती है। असल में क्या है कि इनको सारी बात पता है, जैसे हमें पता है वैसे इन्हें सबको पता है कि एक्चुअल में ये क्या है। ये भाभी की बात जो है ना तभी करेंगे क्योंकि एक और इन्फॉर्मेशन आई थी, उसको हम जो तभी शेयर करेंगे। या फिर हमने एक पॉडकास्ट बनाया था, कॉलैब पॉडकास्ट, जो कि शबनम गहलोत व्लॉग पे आने वाला है, उसमें इसकी डिटेल बताई है, तो वहाँ आप देख लीजिएगा। उसमें मैडम की बीमारी के बारे में खास बताया है। और शहरी में पहली बार, मतलब पहली बार ब्लॉगर्स की ज़िंदगी में, ये पहली बार कब निकलेगा पता नहीं, पर पहली बार जो अम्मी जो शहरी में है हमारे साथ सहरी कर रही हैं, और आप आए तो बाहर आई। अरे ये बाहर तो हमेशा यहीं दिखाई देती है। इस पूरे व्लॉग में मुझे कुछ ही ऐसे फ्रेम नज़र आ रहे हैं जबकि अम्मी नज़र नहीं आ रही हो। तो चालू कौन सी बाहर की बात कर रही हो या इन्हें बाहर करने की बात कर रहे हो? क्या है, अम्मी शहरी में भी नहीं छोड़ती, शहरी में भी आ गई। भाई ये किसी की सगी नहीं है, ये अम्मी के लिए भी ऐसा कह सकती है। और अब शहरी में कौन कौन क्या क्या खा रहा है, बस ये यही दिखाने आई है। और देखिए अब कोई रेसिपी नहीं बन रही तो अब क्या चूरमा बन गया। अब चूरमा जो है खाला बना रही है, लेकिन भाई उसे बना के दिखाना है क्योंकि कुछ ना कुछ तो कंटेंट चाहिए, तो चूरमा ही बनाने बैठ गई। तो चूरमा जैसी चीज़ जिसके लिए कोई डिश, मतलब सॉरी रेसिपी वगैरह इसकी ज़रूरत नहीं है, उसके लिए भी उसे रेसिपी चाहिए, उसको हेल्प चाहिए। अब चालू को अकल तो है नहीं,
तो अकल नहीं है तो जो भी कॉपी करेगी ना वो उल्टा ही करेगी। इसने ये सारा सारा जो अरेंजमेंट किया है इफ्तियारी का, और उसके लिए मतलब छोटा सा तो घर है, चिड़िया सा तो घर है, और उसके अंदर वो उसने नीचे दस्तरखान के साथ में सो कॉल्ड टेबल टाइप की ये जो लो हाइट की अरेंजमेंट किया है, उसके साथ में सब लोग बैठ जाएं, और उसके बाद में कहीं कहीं पे सारी डिशेस रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सर्विंग का जो होता है ना, बुफे टाइप का जो होता है, ये इस तरह से होता है कि आप टेबल्स पर लगा दीजिए, उसके बाद में लोग अपनी प्लेट पे ले लें और फिर अपने जगह पर बैठकर खा सकते हैं। भाई ये कौन सी दावत कर रही है ये। और ये सारा सारा अरेंजमेंट जो इसने कॉपी किया है ना, एक सिस्टरलॉजी जो एक बनाते हैं, व्लॉग बनाते हैं पाकिस्तान के, ये एग्जैक्टली वही सारा अरेंजमेंट इसने वहाँ से उठाया है। मैं क्यों कह रहा हूँ कि इसमें अकल नहीं है। पूरे के पूरे घर के अंदर जितने भी लोग आए हैं उसमें सिर्फ 5 लोग नीचे बैठ के वहाँ पे इफ्तियार कर रहे हैं, बाकी सारे लोग जो ऊपर बैठ के कर रहे हैं, क्योंकि उनके साथ में कोई ना कोई हेल्थ इशू है जिसकी वजह से वो ऊपर बैठ के कर रहे हैं। तो फिर तुमने ये जो अरेंजमेंट किया है ये तो तुम्हारा मतलब फेल हो गया। मतलब जितने लोग नीचे बैठे हैं उससे ज़्यादा लोग तो ऊपर बैठ के सारा का सारा इफ्तियारी कर रहे हैं। इसलिए मैं ये कहूँगा कि ये जितना भी किया है इसने वेस्टेज ऑफ मनी किया है। मतलब आप अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा शो ऑफ कर रहे हो, जो कहीं पे भी इस्लाम में नहीं है। एक आसान सा तरीका बताया गया है इफ्तियारी करने के लिए, इसके लिए इतना ड्रामा नहीं बताया गया है। अरे भाई ये जो पैसे खर्च कर रहे हो ये किसी को तकसीम कर दो, किसी को ज़कात में दे दो, किसी के काम आ जाएंगे। लेकिन तुम्हारे को इससे हल क्या मिला, सिर्फ व्लॉग में कंटेंट। ये बिल्कुल ऐसे कर लीजिए कि जैसे कि आप ऐसे समझ लीजिए जैसे चाय इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चाय का जो कप है वो इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो चाय का कप जो है सोने का है, चांदी का है, बोन चाइना का है या कौन सा है। चाय को भूल चुके हैं, उसके कप के ऊपर सारा काम किया जा रहा है। अब देखिए क्यों क्यों इसका जो है कार्यक्रम जो फेल है। एक बात तो ये है कि इफ्तियारी साथ करने की चीज़ होती है, अगर सब लोग अलग अलग बैठ रहे हैं तो ये ठीक नहीं है। दूसरी बात ये, इफ्तियारी कभी भी बफे सिस्टम में नहीं होती। और साथ साथ ये जो इसने किया है अरेंजमेंट, इतना फ्लावर डेकोरेशन ये सब करने के लिए, उसके लिए सो कॉल्ड स्मॉल स्मॉल पिलर्स खड़े करे गए, लाइटिंग की गई, डजेंट हैव एनी इफेक्ट, क्योंकि आपका रूम बहुत छोटा है। ये सब चीज़ें जब लॉन्ग टर्म में आई मीन कोई बहुत खुला एरिया है वहाँ पे करना बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इसमें ऐसा लग रहा है जैसे इफ्तियारी एक सेकेंडरी चीज़ है, डेकोरेशन जो है फर्स्ट चीज़ है। भाई मत करो दिखावा, मत करो दिखावा, जो इस्लाम में बताया गया है वो साधारण तरीके से आप कर लो। और अगर आप मेरी बात को ध्यान नहीं दे रहे तो इस बात पे ध्यान दीजिए कि भाभी और भैया जिनको कि बाहर से बुलाया गया, मतलब बाकी सब तो घर के ही थे और पापा आ जाते हैं एनीवे, तो ये सब जो बुलाया गया, हाँ इनकी जो मैडम की मम्मी है वो भी थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाभी भैया ख़ास तौर से बड़े ही अनकंफर्टेबल दिखाई दे रहे थे। उन्हें बिल्कुल भी जो ये सब किया था ये बिल्कुल फेवरेबल नहीं लग रहा था। इसी से पता लगता है कि आपने जो भी अरेंजमेंट किए हैं उसका रिजल्ट क्या है। लोग प्रॉपर कंफर्टेबल नहीं है, सही तरीका नहीं है, सही तरीके से आप ले नहीं सकते, सबके साथ मिलकर ले नहीं रहे हैं। एक शो ऑफ भैया और भाभी ने किया जब फर्स्ट रमज़ान करके, दूसरा शो ऑफ इसने इफ्तियारी के नाम पे कि ग्रैंड इफ्तियारी। ये ग्रैंड कहाँ से, सारे लोग तो वही हैं जो तुम्हारे घर के हैं, बुलाए क्यों नहीं? अड़ोसी पड़ोसी मिलने जुलने वाला यार कोई तो होगा तुम्हारा इस दुनिया में, इसके घर के अलावा कोई नहीं है कि आप 2 लोग कोई बुला लो कि भाई आज हमारे यहाँ इफ्तियारी है आप आ जाइए। आखिरकार खुद ही कह दिया कि अभी रील भी बनानी है, सारा काम भी करना है, कैसे करेंगे? घर तो तूने पूरा उलझा दिया, ठीक है, 4 लोग बाहर के बुलवा लिए, पैसा खर्च कर लिया और कर लिया, अब इसको समेटने में टाइम नहीं लगेगा? या फिर ये भी भैया भाभी को तकसीम कर देना कि वो आगे अपनी इफ्तियारी इस तरीके से अपने घर में इस तरीके से कर लें। बात दूसरी है, उसके घर में पूरे घर में कोई नीचे बैठने वाला नहीं है जनाब के अलावा। हाँ मैडम तो हमेशा आपको पता है ड्रामे के लिए नीचे बैठी जाती हैं, लेकिन अभी नहीं बैठेंगी क्योंकि उन्हें अब दूसरा ड्रामा करना है। चलिए यहीं एंड करते हैं आज इस पॉडकास्ट का। इनके ड्रामों को देखकर आपको क्या लगता है? आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।